माहौल में आजकल रह रहे हैं, दहशत के माहौल में। कोई बीमार है घर में, कोई हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट हमारे यहाँ है, बीपी पेशेंट है, किसी का बीपी शूट अप कर रहा है, किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है। ऐसा दहशत का माहौल दाल मंडी में बन गया है। यही रहेंगे, बुलडोजर चला दें, हम लोग मर जाएंगे, मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे। आज तो घर में है, कल को मैं बाहर भी निकलूंगी मैं। अगर सरकार मेरी अपील नहीं सुनेगी तो मैं जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट पर यहाँ औरतें, दाल मंडी की सारी औरतें हम लोग रोड पे आएंगे। किससे अपनी आवाज़ लगाने जाएं, बाहर में भी किसी से कहते हैं तो कहता है कि कोई सुनवाई नहीं है। और जो पुलिस आते हैं बोलते हैं ज़्यादा बोलोगे तो उठा के तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। बताइए कैसी प्रशासन आ गई है ये। जो मैं बोल रही हूँ कि जो 12 घर पे जो नोटिस उन्होंने चिपकाया है वो अवैध तरीके से चिपकाया है, उस पर कोई मोहर ही नहीं है, वो अनलीगल नोटिस है। वो यानी आप डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है कि जिसमें बच्चों का फ्यूचर जा रहा है, आदमियों की नौकरी जा रही है। यहाँ सरकार किसी को नौकरी नहीं देती है, नौकरी छीन रही है, यहाँ पे सबका रोजी रोटी छीन रही है। यहाँ पे वाराणसी के दाल मंडी के प्रकरण में अब एक नया मोड़ आ गया है। बताते चले आपको कि दाल मंडी में भी सिर्फ दुकानदार बोल रहे थे और अपनी समस्याओं को साझा कर रहे थे। इसको लेकर के वो उन्होंने डीएम से भी बात की है, जिस पर उन्हें कुछ प्रतिक्रिया भी मिली, लेकिन वो अभी उस पर असहमत है। इस बीच में आपको बता दें कि अब दाल मंडी के इस प्रकरण में अब महिलाएं दाल मंडी की शामिल हो गई हैं। उन्होंने यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन दाल मंडी का ये जो मुद्दा है इसको देख करके तो ये नहीं लग रहा है। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे चौड़ीकरण या ध्वस्तीकरण जो भी किया जा रहा है, क्या वो हमारे हक में है, क्या हमारी सहमति के साथ ये चीजें की जा रही है या हमारी बातों को सुना जा रहा है। तो चलिए उन महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगी और क्या उनकी मांग है। आज तो घर में है, कल को मैं बाहर भी निकलूंगी मैं। अगर सरकार मेरी अपील नहीं सुनेगी तो मैं जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट पर यहाँ औरतें, दाल मंडी की सारी औरतें हम लोग रोड पे आएंगे। और ये दाल मंडी का इलाका है, ये शाहीन बाग का दूसरा औरतों का बहुत बड़ा मजमा होगा। और हम सरकार से निकल के पूछेंगे और अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे कि हम कहाँ जाएं, हम कैसा विकास कर रहे हैं, कि हम लोग किधर जाएं, कैसा विकास, कैसा ये, क्या हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके हाथों में कार्ड है शादी का? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय स्थिति है क्योंकि तैयारियां शादी की जी बहुत दुखद ये बात है कि हमारे घर में शादी है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी जो घर की लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो एडमिट है, क्योंकि हर आधे घंटे पे आकर के वो डिप्रेशन दे करके जाते हैं कि ये ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, बलपूर्वक ये खाली कर दिया। आप ही बताइए कि जिस लड़की की शादी होगी और तमाम घर के जो जेंट्स हैं भागा दौड़ में लगे हैं, बताइए हम लोग करें तो क्या करें बताइए आप ही। घर तो दम मातम ना, खाना बना इंसान को अच्छा नहीं लगता है। हम तैयारी करें कि कागज़ लेके दौड़ें कि इनकी डिप्रेशन सुने हम। डिप्रेशन से तो इंसान का दिमाग ही खराब हो गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या मम्मी मेरा घर टूट जाएगा। बताइए करें तो क्या करें, हम किससे अपनी आवाज़ लगाने जाएं। बाहर में भी किसी से कहते हैं तो कहता है कि कोई सुनवाई नहीं है। और जो पुलिस आते हैं बोलते हैं ज़्यादा बोलोगे तो उठा के तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। बताइए कैसी प्रशासन आ गई है ये। ये हम 1962 से रह रहे हैं सर। हम लोग ये तीसरी पीढ़ी है ये सर। ये अब बताइए तीसरी पीढ़ी और आके कह रहे हैं कि अवैध है। कैसे अवैध हो गया? मेरे पास पूरी प्रूफ है, पूरा कागज। अगर अवैध है तो इसका हाउस टैक्स कैसे आ रहा है, पानी टैक्स कैसे आ रहा है, और बोल अवैध निर्माण हो गया। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि अवैध निर्माण हो गया। मेरा घर तो बहुत पुराना है, 1962 से ये घर है। आज आपको समझ में आ रहा है कि इसका अवैध निर्माण है। आज आपको समझ में आ रहा। इतने साल ये सरकार कहाँ थी ये सरकार। जी बेटी की स्थिति क्या चल रही है? जी वो है जी, हम कहिए तो आपको चल के दिखाएं। मेरी बेटी कभी चौरा में एडमिट है। बताइए हम क्या करें उसकी, हम कैसे उसको हम लोग रुखसती करेंगे, किस कलेजे से हम लोग उसकी रुखसती करेंगे। अब बताइए क्या जवाब दें, हम किससे मांगने जाएं, किससे गुहार लगाएं। प्लीज़ मोदी सरकार और योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग के बारे में सोचें और हम लोग से भी मिलने की कोशिश करें। हम लोग भी आपसे मिलने के लिए बहुत अगर हम लोग से मिलेंगे तो आपका बहुत आभारी होगा। हम लोग की भी सुनिए दर्द को। इसको जो भी है ये एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ और इसको खारिज करवाया जाए। गली का कोई चौड़ीकरण नहीं होता, हम लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई दुकानें छोड़ेगा। तो जो माहौल है जी क्या
कितना दहशत आप लोगों के अंदर, क्योंकि आप हर पल दहशत है। जिसके घर में शादी है वो पहले ही परेशान है। बेटी को विदा करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप उसमें दूसरा आप लेके मेंटली अनस्टेबल कर रहे हैं लोगों को। घर के बच्चे बड़े सब परेशान हैं। कौन सा विकास है ये? जैसे दबाव आ रहा है घर खाली करने का, उसको लेकर आप लोगों की बातें हो रही हैं, कैसा मतलब क्या चाहती है सरकार से आप? हम चाहते हैं कि आप जो ये चौड़ीकरण है इसको खारिज करवाएं। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज आप सरकार तक पहुंचाएं और इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, इस चीज़ को खारिज करवाया जाए। क्योंकि विकास आप किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे कितने हज़ारों लोग हैं जिनके लिए आप विकास कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं? हज़ारों लोग यहाँ परेशान हैं, किस हाल में है। तो ये कैसा विकास है कि जिसमें बच्चों का फ्यूचर जा रहा है, आदमियों की नौकरी जा रही है। यहाँ सरकार किसी को नौकरी नहीं देती है, नौकरी छीन रही है यहाँ पे, सबका रोजी रोटी छीन रही है यहाँ पे। तो ये कैसा विकास है? है हम लोगों की कि हम लोगों को ना उजाड़े प्लीज़। नहीं, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? बस इतनी रिक्वेस्ट हम लोगों को बस माफ़ कर दें। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग को बर्बाद ना कर। यहाँ पर हैं क्योंकि हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पे हम मरेंगे। जितनी उम्र कई यादें होंगी यहाँ से क्यों नहीं भाई, हम यहाँ बिहार के यहाँ पे आए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हुए हैं, तो क्यों नहीं? हम लोग का घर जो है हम लोग को याद नहीं है अपनी, जहाँ पे हम उतरे हैं दुल्हन बन के, वो सब चला जाएगा। इतनी बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट यही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे दोस्तीकरण होगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? योगी से पूछिए कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे ही नहीं। पहली बात यही रहेंगे, बुलडोजर चला दें, हम लोग मर जाएंगे, मगर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी दुकान, मेरा रोजगार भी इसी जगह पे, मेरा मकान भी इसी जगह पे, मेरे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, कहाँ जाएंगे बताइए? कैसे चीज़ शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग जिस माहौल में आजकल रह रहे हैं, दहशत के माहौल में, कोई बीमार है घर में, कोई हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट हमारे यहाँ है, बीपी पेशेंट है, किसी का बीपी शूट अप कर रहा है, किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है। ऐसा दहशत का माहौल दाल मंडी में बन गया है। वो बताइए, कोई प्लान बनती है तो लोकल नेताओं का रोल होता है, अधिकारियों का रोल होता है। क्या आपसे कोई लोकल नेता या आपके लोगों से कोई मिलने नहीं आया? प्रोजेक्ट पे कोई बात किसी से नहीं हुई, कोई किसी पब्लिक को कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट में। दाल मंडी के वालों को किसी को कोई खबर नहीं है। अचानक बस ये आ गया कि ये नोटिस आ गई कि आप लोग पेपर लेके अपने घर का, मकान का आप लोग आ जाइए, ऑफिस में वहाँ आ जाइए, चौक में आ जाइए। नहीं, जो प्रोजेक्ट पता नहीं, कोई राय, कोई मशवरा नहीं, किसी से कोई पूछा नहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई किसी से, कोई भी नहीं कि आप किसी से, आप दुकानदार से पूछिए, आप मकानदार से पूछिए अपना मकान देंगे कि नहीं। क्यों आप किसी का मकान बनाया? हम लोग का 3 मंजिला 4 मंजिला मकान, 2 मंजिला है, नीचे पूरी शॉप है, तो हम लोग अपनी दुकान मकान छोड़ के सड़क पर आ जाएं हम लोग? हमारे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, हम लोग कैसे मकान अपना खाली करके कहाँ जाएंगे भाई? और क्यों जाएंगे? वजह क्या है जाने की कि पूरी मकान, पूरा दुकान हम लोग का आ रहा है। भाई प्रशासन, हम लोग भी तो आप ही के हैं योगी जी, हम लोग आप ही के, हमारे मुख्यमंत्री आप हैं, हम लोग मानते हैं आपको। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा भाई? हम लोग आपकी प्रजा हैं, तो आप ही से तो अपनी हम बात कहेंगे, हम लोग का दर्द आप ही सुनेंगे ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसी गश्त करती है पुलिस, यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट करती है, जिसका अवैध है उसके लिए ऐसी रोज़ ये ध्वस्तीकरण का वो चल रहा है। 2 बात पर पुलिस जाती है और ऐसी अपील होती है कि बलपूर्वक आपका मकान गिरा दिया जाएगा। बीपी हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, जब चेक करो तो शुगर बढ़ी हुई है। उस आवाज़ को सुन के इतना दहशत होता है। और हर टाइम ये गाड़ी जो है जा रही है, पैदल जा रहे हैं अनाउंसमेंट करते हुए। आपने एक बार नोटिस किसी को दे दिया, किसी का अवैध है, तो वो आपको जवाब देगा, कानूनी तौर से देगा। ये अपील पब्लिक को सुनाया क्यों जाता है कि वो दहशत में आ जाए? सिर्फ एक डराने का माहौल यहाँ बन रहा है। रात में सोता नहीं कि कब क्या अनाउंसमेंट हो जाए यहाँ पर, कि आप लोग मकान खाली करिए, आप लोग कागज़ लेके आइए। भाई मकान हमारा है, हमारे कागज़ हमारे हैं, दुकान हमारी है। आप कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले कि आप कागज़ लेके आ जाइए? भाई आप हमसे मशवरा करिए, आप हमको आप मकान अपना देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं? हम आपको क्या कीमत देंगे? कोई किसी कीमत पे तैयार नहीं है। दे रहे हैं जी, जो मैं बोल रही हूँ कि जो 12 घर पे जो नोटिस उन्होंने चिपकाया है वो अवैध तरीके से चिपकाया है, उस पर कोई मोहर ही नहीं है, वो अनलीगल नोटिस है वो। क्योंकि हमने भी बहुत लोग से पूछा, भाई मेरा जिसका जाएगा वो तो पूछेगा ही। तो जो हमारे वकील हैं बोले कि वो तो अनलीगल वो चिपकाए हैं, उस पर ना कोई मोहर है ना कोई सिग्नेचर है। यानी आप डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जानबूझ से आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही हुआ ना कि मेंटली डिस्टर्ब करें।
किसी गली का चौड़ीकरण नहीं होता है। किसी पूरे बनारस में आप देख लीजिए कौन सी रोड है वो इतनी चौड़ी है 17.5 मीटर, 17 मीटर। ये कहीं 55 फीट चौड़ी आपने सड़क देखा है बनारस में? मेन रोड चौड़ी नहीं है, तो आप गली को कैसे इतना चौड़ा करना चाहते हैं कि सबका पूरा मकान चला जाए, पूरी दुकान चली जाए, कोई बेरोजगार हो जाए। और ना तो हमारे पास लैट्रिन बचेगा ना बाथरूम बचेगा, हम कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं मेरे पास बचेगा। हम इतना सामान अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? और मेरे तो पास पति भी नहीं है कि मेरा पति कहीं कमाने के लिए जाए। मेरा छोटा बच्चा है 8वें 9वें में पढ़ रहा है, वो भी अभी गया बाहर, तो 2 दिन से हम उसको यहाँ रोके घर में, बेटा ना जो हमको सामान हटाए। हम सामान हटा के लेके कहाँ जाएं? कहाँ लेके जाए? ये हम लोग का अपील है कि हम लोग खाली नहीं करेंगे। अभी हम लोग घर में आए हैं, अभी हम लोग बाहर भी निकलेंगे, बाहर भी निकल के हम लोग के ऊपर लोग बुलडोजर चलाए, कुछ भी करे, हम लोग अपना घर नहीं खाली करेंगे।